जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना संस्कृत भाषा में हुई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से 141 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 142वां श्लोक पढ़ेंगे। 142 नंबर का 142 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 142 नंबर के श्लोक में क्या बात बताई गई है उसे हम समझेंगे। उससे पहले यदि कल वाला 141वां श्लोक यदि आप लोगों में किसी ने याद किया हो या कोई आप में से उसको उसका अर्थ बताना चाहते हो या उसे सुनाना चाहते हो या उसका सार बताना चाहते हो या उसमें क्या बात आई थी उसे संक्षेप में बताना चाहते हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। और जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से हम किसी एक को अवसर देंगे। और अभी अनम्यूट करते हैं हर्षिता जी आपको। हर्षिता जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र, कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये समझा था कि दोष बताने वाला जो दुर्जन है वो भी हमारे लिए हित करने वाला है। इसमें कहा था कि यदि कोई गुरु अपने शिष्य को उसके दोष नहीं बताता है, यह सोचकर कि मेरा संग कम हो जाएगा या फिर और भी कोई भी कारण है, और वे उन्हें दोष नहीं बताते हैं, अपने शिष्यों को उन्हें छुपाते हैं या सोचते हैं कि बाद में बताएंगे, तो ऐसे गुरु अच्छे नहीं हैं। ये करना ठीक नहीं है। उनसे अच्छे वे दुर्जन हैं जो हमारे छोटे दोषों को भी बड़ा करके हमें बताते हैं और उन्हें दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसमें कहा है कि हमें ऐसे दुर्जनों को अपना गुरु बना लेना चाहिए जो कि हमारे दोषों को हमें बताएं और हमारे दोषों को दूर करने में हमारी सहायता करें। बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन आगे चलते हैं 142वें श्लोक में। और इस 142वें श्लोक में क्या बात बताई गई है तो जैसा कि 141वें में कल बताया कि दोषों को बताने वाला गुरु ही सच्चा गुरु है, दोषों को छिपाने वाला सच्चा गुरु नहीं है। तो यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे तो भाई यदि हम किसी के दोषों को बताएंगे तो शिष्य को अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान हो जाएगा, क्योंकि वह दोषों सुनना, निंदा सुनना, बुराई सुनना कोई पसंद तो करता नहीं है, अनिष्ट है। और ऐसे अनिष्ट का संयोग होने से उसको क्या होगा कि उसके अनिष्ट का संयोग होने से वह आर्त ध्यान हो जाएगा और वो अपने चित्त को आत्म कल्याण में, मुक्ति के मार्ग में स्थिर नहीं कर पाएगा। इसलिए बोले आप उसके दोषों को मत बताओ। ऐसा यहाँ कोई प्रश्न करे तो आचार्य गुणभद्र देव उसका जवाब इस 142वें श्लोक में देते हैं। क्या जवाब देते हैं देखिए। बहुत सरल ये श्लोक है, बहुत छोटा सा श्लोक है, केवल 2 लाइन का। और ये 2 लाइन के श्लोक में भी ऐसा श्लोक है कि अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद बहुत छोटा सा छंद होता है।
और इस छोटे से छंद में क्या जवाब देने वाले हैं इसका अपन पढ़ते हैं। हाँ जी, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप और हम सभी इसे मिलकर पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद को कैसे पढ़ा जाता है देखिए। विकासयन्ति भव्यस्य मनोमुकुल मनसवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तयः। हो कठोर गुरुवाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती, कमल कली विकसित करती। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि विकास यंती मतलब विकसित करते हैं, भव्यस्य भव्य जीव के, मनोमुकुलम मन रूपी मुकुल को, मन रूपी कली को, अंशवः अंशवः मतलब किरणें, रवेहे इव अरविंदस्य, रवेहे मतलब सूर्य की, इव की तरह, अरविंदस्य कमल की तरह, कठोर आश्चर्य गुरुक्तयः, कठोर आश्चर्य मतलब कठोर, गुरुक्तयः मतलब गुरु की उक्तियां, गुरु के वचन। देखो क्या बात बताइए, बहुत सरल है, दृष्टांत सहित बात की है कि जैसे सूर्य की किरणें कमल की कोमल कली को भी विकसित करती है, कोमल सी कली होती है कमल की, और सूर्य की इतनी तेज किरणें पड़ती है उसके ऊपर तो भी वह खिलती है। समझ में आ रही बात आपको? इतनी तेज धूप पड़ रही है और वो कोमल सी कली, तो उन किरणों से वो सूखती नहीं है, मुरझाती नहीं है, बल्कि विकसित होती है, खिलती है, कमल बनती है। उसी प्रकार गुरुओं के कठोर वचनों से भव्य जीवों का मन रूपी मुकुल, मन रूपी कली विकसित होती है। अर्थात गुरु के कठोर वचनों को भी सुनकर शिष्य प्रसन्न होते हैं, अच्छे शिष्य भव्य जीव प्रसन्न होते हैं, वे बुरा नहीं मानते हैं, उसे अनिष्ट नहीं मानते हैं, आर्त ध्यान नहीं करते हैं, बल्कि प्रसन्न होते हैं। समझ में आई बात आपको? एक बार फिर से देखिए, कठोराश्च गुरुक्तयः, कठोर गुरु के वचन, भव्यस्य मनोमुकुलम भव्य जीव के मन रूपी कली को, कमल कली को, रवेहे अंशवः इव अरविंदस्य सूर्य की किरणों की तरह कमल के समान विकासयन्ति विकसित करते हैं। तो समझ में आया आप सबको क्या कह रहे हैं? इसके अंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कि जैसे सूर्य की किरणें कमल की कली को विकसित करती है, उसी प्रकार गुरु के कठोर वचन, उसके दोषों को कहने वाले वचन भव्य जीवों के मन को पसंद आते हैं, प्रसन्न करते हैं। वे उसको सुनकर दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। आप में से यदि कोई इसका अर्थ बताना चाहते हो, यदि आपके समझ में आ गया हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई शब्द का अर्थ यदि आपको नहीं आया हो, कोई लाइन का अर्थ नहीं आया हो, तो आप रेज हैंड करके हमें बताएं, तो हम आपको उसका अर्थ वापस बता देंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अनेक लोग बताना चाहते हैं इसका आंसर, और अभी इसका आंसर अपन सुनते हैं सुधा जी से। सुधा जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। कास्यन्ति भव्यस्य मनोमुकुल मनसवा रविरिवार विन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तया। गुरु के कठोर वचन भव्य जीवों के मन को बुरे नहीं लगते हैं। जिस प्रकार से सूरज की कठोर किरणों से, इतनी गर्म किरणों से फूल की कलियां खिलती ही हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। इसी तरह से भव्यों के मन को
गुरु के कठोर वचन भी मुक्ति रूपी आनंद मुक्त करती है, संसार से मुक्त करती है। बहुत अच्छा आपने बताया सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब हिंदी वाले से यदि कोई आप में से अर्थ बताना चाहते हैं तो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। अंगूरी जी आपको, आप बताएं। अंगूरी जी नहीं, मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। तो कठोर वाणी पर भव्य पावन विकसित करती है, जैसे सूर्य किरण कठोर कठोर भी कमल कली विकसित करती। जैसे कठोर वाणी भक्तों के मन को पुलकित करती है, मन को प्रसन्न करती है, जैसे सूर्य की कितनी कठोर किरण है, उसकी गर्म आताप निकलती है, वो भी कितनी कोमल कली को विकसित कर देती है। जैसे कठोर वाणी गुरु के कठोर वचन भी भव्य जीवों को प्रिय लगते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, व्यवसाय से पार उतारते हैं। जैसे ही सूर्य किरण कठोर कली को भी विकसित इसका बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए मुन्नी जी। और अब इसका पाठ करने के लिए अनम्यूट करेंगे जो भी आप लोगों में से पाठ करना चाहते हैं, संस्कृत या हिंदी का। एक एक जने को पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, एक जने को संस्कृत का और एक जने को हिंदी का। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं। पहले अंगूरी जी आपको, आप कौन से वाले का पाठ करेंगे? जय जैनंद पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। वो कठोर गुरु वाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती। बहुत अच्छा आपने पाठ किया हिंदी वाले का। और अभी संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको। नीलम जी आप पाठ करें संस्कृत वाले का। विकासयन्ति भवस्य मनोमुकुरमंसवः, रविरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरुक्तये। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और देखिए इसके अंदर क्या बात बताई गई है वो आप सब समझ गए हैं। बहुत सरल बात है, कठिन तो है नहीं है, इसलिए आप समझ गए हैं। लेकिन देखो, बात तो समझ में आ जाती है लेकिन जीवन में नहीं उतर पाती है, और इसलिए उस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक हम अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते। देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि गुरु यदि हमारे दोषों को बताए, और ध्यान रखना जो भी हमारे दोषों को बताए वही गुरु है। कहा था ना कि वो दुर्जन व्यक्ति सच्चा गुरु है जो हमारे दोषों को हमें बताता है। इसलिए यदि हमारे दोषों को हमारा भाई बताए, हमारे बच्चे बताएं, हमारे माता पिता बताएं, कई बार छोटों से भी सीखना चाहिए। कभी ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं बता सकते हमारे दोषों को, बच्चे भी यदि हमें अपने दोष बताएं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, तू बच्चा है तो क्या बताता है, ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे अच्छी बात बताते हैं तो वो अच्छी बात हम बड़ों को भी अनुकरण करनी चाहिए, माननी चाहिए, यदि सचमुच वो दोष है हमारा, और उसे हमें दूर करना चाहिए। और कोई हमारा पड़ोसी हो, कोई हमारा रिश्तेदार हो, कोई समाज का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, कभी हमारा अधिकारी हो सकता है, कभी हमारा अधीनस्थ हो सकता है, कभी कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हमें अगर वो अपने दोषों को, हमारे दोषों को हमें बता रहा है तो उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन दोषों को स्वीकार करके हमें दूर करने की भावना रखनी चाहिए। ये बात इसके अंदर बताई गई है। लेकिन
होता क्या है आजकल कि हम तो बुरा मान जाते हैं, उसे गुरु तो मानना दूर, हम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसका असम्मान करने लगते हैं, निरादर अनादर करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं, यहाँ तक कि उससे दुश्मनी साध लेते हैं, उसको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। यही कारण है कि आजकल जो शिक्षा व्यवस्था में समस्याएं आ रही है। बाकी पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसके अंदर गुरुजी कठोर बात कहते थे, यहाँ तक कि उसे शारीरिक दंड देते थे तो भी शिष्य बुरा नहीं मानते थे, और यहाँ तक कि शिष्य और उसके माता पिता भी बुरा नहीं मानते थे। यहाँ तक कि वे तो गुरुजी के पास जब स्कूल में एडमिशन कराने जाते थे बच्चे का, तो वे ऐसा बोलते थे कि गुरुजी चमड़ी चमड़ी आपकी और हड्डी हड्डी हमारी। क्या बोलते थे गुरुजी से? देखो आजकल अगर कोई बच्चे को कोई टीचर जरा सा डांट भी दे ना, मारना तो बहुत दूर की बात है, कोई मारता ही नहीं है, सरकार ने भी कानून बना रखे हैं कि मारना नहीं है। अगर कोई बच्चे को जरा सा टीचर डांट देवे ना, तो अगले दिन हम उसके स्कूल में पहुंच जाते हैं माँ बाप, और टीचर को, प्रिंसिपल को, सबको कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को टीसी दे दो, हमें नहीं पढ़ाना इस स्कूल में। वो कहते हैं कि भाई आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, वो दूसरे बच्चों से लड़ रहा था, झगड़ रहा था, और हमने उसे जरा सा डांट दिया, तो कहते हैं नहीं हमारे बच्चे को आप डांटोगे नहीं, हमारे बच्चे को मारोगे नहीं, और आप तो हमारे बच्चे को अगर ऐसा करोगे तो हम इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब क्या करें, उनको भी अपने स्कूल चलाने हैं, और हम लोग वहां इस प्रकार की अपनी डिमांड रखते हैं तो वे हमारे बच्चों को डांटते नहीं है, फिर वे उद्दंड हो जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। अब क्या करें? पहले तो गुरुजी के पास जाते थे माता पिता, तो ऐसा बोलते थे कि गुरुजी चमड़ी चमड़ी आपकी और हड्डी हड्डी हमारी। मतलब समझे आप कि गुरुजी अगर हमारा बच्चा गलती करे, यदि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करे, तो आप उसे इतना मारना कि उसकी चमड़ी उधड़ जाए, लेकिन प्लीज इतना सा ध्यान रखना कि हड्डी नहीं टूट जाए। हड्डी टूट जाएगी तो समस्या हो जाएगी, चमड़ी तो फिर आ जाएगी, 5-7 दिन में नहीं आ जाएगी। इसलिए आप जो है गुरुजी चमड़ी उधड़ जाए इतना मारोगे तो हम आपसे बोलने नहीं आएंगे कि आपने क्यों मारा, लेकिन हाँ हड्डी टूट जाएगी तो फिर हमको आना पड़ेगा। मतलब इतना भी मत मारना कि उसकी हड्डी टूट जाए। देखो यहाँ कोई उसकी चमड़ी उधड़वा देना या उसे मारना, ये कहना उद्देश्य नहीं है। आजकल के बच्चों से जब ये बात कही जाती है तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे कहते हैं ये पुराने जमाने की बातें हैं, ये बातें अच्छी नहीं है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भय बिनु होई ना प्रीति, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। कहने का मतलब थोड़ा सा भय तो चाहिए ना, या तो बच्चा प्रेम से काम करे, और प्रेम से ना करे तो फिर भय से करे। मतलब कोई ना कोई तो तरीका चाहिए। जब प्रेम भी काम नहीं आए, भय भी ना दिखाओ, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसी स्थिति में तो वही होगा कि जो होना है वही होगा। तो जो होना है वही होगा, फिर जो कुछ हो जाए वो स्वीकार करो। फिर उलाहना क्यों देते हो कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा दुर्गुणी हो गया, आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे कैसे रोकें? रोकने के लिए तो हाथ बांध रखें। हम तो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो वहां पर कई माता पिता आते हैं, हमारे बच्चा आप इसको मारा करो, तो भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं हम नहीं मारेंगे, और हम कहते हैं आप भी मत मारना। अभी वो जमाना नहीं है कि बच्चों के ऊपर हाथ उठाया जाए, क्योंकि सरकार ने भी ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि बच्चों को मारना नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों को मारो, लेकिन आप कैसे भी करके प्रेम से, भय भी दिखाना पड़े तो भय से भी, कैसे भी करके उसे सद्मार्ग पर तो लगाना ही पड़ेगा, उसे दुर्गुणों से तो बचाना ही पड़ेगा। कि साहब बच्चा बुरा मानेगा, कि अगर समझदार बच्चा होगा तो बुरा नहीं मानेगा, और ना समझ तो बुरा मान ही सकता है, उसमें क्या बात है।
ना समझों के लिए तो कोई बात है नहीं। यहाँ पर पहले ऐसा भी बोलते थे कि गुरु जी की चोट और विद्या की मोट, कि गुरु जी की जब चोट पड़ती है तो विद्या की मोट भरती है, मतलब खूब विद्या आती है। मतलब वो भय से, देखो परीक्षा का भय होता है ना, कल परीक्षा है तो हम आज रात भर पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ेंगे, अभी 12 बजे तक पढ़ेंगे हम। लेकिन यदि कल परीक्षा नहीं हो तो वह ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज आलस आ रहा है, फिर कल का भी हो गया, आज का भी हो गया इकट्ठा, फिर कल क्या, अब परसों पढ़ेंगे, और आखिरकार वो कभी नहीं होता। तो ये परीक्षा का भय हो, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना जिसके माध्यम से। इसीलिए आजकल बच्चों को स्कूल में क्या करते हैं कि साहब वो आपका क्लास टेस्ट लेंगे। अब रोज रोज टेस्ट तो नहीं ले सकते ना, वो तो साल में 2-4 बार ही होंगे परीक्षाएं और टेस्ट, तो वो क्लास टेस्ट के नाम पे रोज आपको क्लास टेस्ट लेंगे। अब वो क्लास टेस्ट के भय से ही करेगा। होमवर्क लिखने के नाम पे ये भी करो, ये क्लास वर्क, ये होमवर्क, ये कॉपी, वो कॉपी, ये प्रैक्टिकल, ये प्रोजेक्ट, आखिरकार बच्चा उसमें किसी ना किसी रूप में पढ़ेगा, कभी लिखेगा, कभी पढ़ेगा, कभी मॉडल बनाएगा, कभी फाइल बनाएगा, कभी चित्र बनाएगा, आखिरकार वो उसमें लगा रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। कोई भी तरीका निकाला, लेकिन निकाला तो सही। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि गुरु जी के कठोर वचन योग्य शिष्य को प्रसन्न करते हैं, दुखी नहीं करते। यहाँ गुरु की योग्यता भी बता दी उन्होंने और शिष्य की योग्यता भी बता दी कि गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। गुरु की योग्यता क्या है कि वह सूर्य के समान हो। क्या कैसा हो गुरु? सूर्य के समान, प्रकाश वाला, मतलब ज्ञान वाला, ज्ञानी हो, और साथ में ताप भी हो, उसके अंदर ताप हो, अर्थात वह अपने शिष्य के दोषों को दूर करने के लिए यदि उसे ताप दिखाना पड़े, गर्मी दिखाना पड़े, कठोर वचन बोलना पड़े तो तैयार रहे। केवल मधुर वचनों से काम नहीं चलता हो तो कठोर बोलना पड़े तो बोले। देखो अकंपनाचार्य ने श्रुत सागर को बोला, क्या बोला कि वहीं जाकर खड़े हो जाओ जहां पर तुम्हारा उन बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद 4 मंत्रियों से विवाद हुआ था। अब सोचो आप, कितनी कठोर बात है ये, कोई मामूली बात है? सामने दिख रहा है प्राण संकट में है। तो गुरु ने ये नहीं कहा कि हम 700 हैं, तुम यहीं रहो, निश्चिंत रहो, हम है ना, देखते हैं कौन आता है। लेकिन उन्होंने ये उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनसे अपराध हुआ था कि जो तीव्र कसाई जीव है उनसे विवाद नहीं करना चाहिए, और उन्होंने विवाद किया था। और उस विवाद के कारण से उन्होंने ऐसा कठोर वचन भी उन्हें कहा कि जाओ और उसी जगह, श्रुत सागर से कहा, ने कहा कि मुझे नहीं पता था आपकी आज्ञा की विवाद नहीं करना चाहिए। कि बोले श्रुत के सागर को बताना पड़ता है क्या, आज्ञा देनी पड़ती है क्या कि किससे वाद करना चाहिए, किससे विवाद नहीं करना चाहिए? अरे है जीव नाना, कर्म नाना, लब्धि नाना विध कही, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। अरे ये गाथा नहीं सुनी क्या आपने? हमें क्या बताने की जरूरत है कि जीव नाना प्रकार के हैं, जीव अनेक प्रकार के हैं, जीव नाना, कर्म नाना, सब जीवों के कर्म के उदय भिन्न भिन्न है, सबके 6 उपसम अलग अलग है, सबके कसाय की मंदता, तीव्रता भिन्न भिन्न है। एक ही व्यक्ति के भी हर समय अलग अलग जात की होती है, कभी उसको कसाय का परिणाम होता है, तीव्र का होता है, कभी मंद का होता है, जैसा। तो है जीव नाना, कर्म नाना, और लब्धि नाना विध कही। लब्धि मतलब उपलब्धि, ज्ञान का उघाड़, ये सबका जीवों का अलग अलग है। किसी को 1 बार सुनने से समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार सुनने से समझ में आता है, किसी को 10 बार में आता है, और किसी को 10 बार में भी नहीं आता। बोलो आपको मालूम है वे कौन थे जिनको 12 वर्ष में जाकर के नमोकार मंत्र याद हुआ था? नमोकार मंत्र याद करने में 12 साल लग गए। कौन थे?
कोई बताएंगे आप में से? तो रेज हैंड करें। जिनको 12 वर्ष लग गए थे नमोकार मंत्र याद करने में, 12 वर्ष में याद हुआ, वे थे तुष्मास भिन्नम वाले शिवभूति मुनिराज, जो मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान ले लिया, लेकिन ज्ञान का उघाड़ इतना कम था, क्षयोपशम इतना कम था, कुछ याद नहीं रहता था, कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी जो कहे तुरंत भूल जाते थे। नमोकार मंत्र याद करने में 12 साल लग गए। ऐसे शिवभूति मुनिराज, क्षयोपशम अल्प था लेकिन विशुद्धि तगड़ी थी, कसाई की मंदता थी, और गुरु के वचनों को सिर माथे पे रखते थे, और आखिरकार पार हो गए संसार से, केवल ज्ञान ले लिया, मोक्ष चले गए, सिद्ध अवस्था में विराजमान है। तो बंधुओं, यहाँ ये कह रहे कि गुरु के कठोर वचनों को सुनकर भी हमें कभी भी नाराज नहीं होना। कई लोग हम दैनिक सभाओं में देखते हैं, अब यहाँ तो खैर ऑनलाइन में आपके पास सुविधा है, कभी भी आप निकल जाते हैं, कभी भी आप जुड़ जाते हैं, किसी दिन जुड़ जाते हैं, किसी दिन निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, नेटवर्क चला गया होगा, कुछ भी कारण हो सकता है। अब जब चाहे आप अपना वीडियो बंद करते हैं, जब चाहे आप ऑन कर दें, आपकी इच्छा पे निर्भर है सारी चीजें। लेकिन जब दैनिक सभा में फिजिकली हम लोग स्वाध्याय करते, तब हम कभी किसी को कठोर वचन कहने में आ जाए तो वो कहता है कल नहीं सुनना, कल से नहीं आएंगे। हम कोई ऐसे ही आ जाते हैं, हम कोई अरे गहरे हैं जो हमको ऐसे बोल दिया। अरे भैया, पंडित जी ने यदि कोई बात कही है, आचार्य महाराज ने, मुनिराज ने कोई बात कही है, कठोर भी कही है, तो आपके भले के लिए कही है, आपके दोषों को दूर करने के लिए कही है। कभी कभी रोग ऐसा होता है जिसको दूर करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है, हर बार मीठी दवाई से काम नहीं चलता है, कुनैन की गोली लेनी पड़ती है, तो तभी बुखार जाता है, कभी क्या करो। तो कभी ऐसा कड़वा वचन भी, कठोर वचन, दोष कहने वाले वचन भी कहने पड़ते हैं, तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि एहसान मानना चाहिए कि अरे कितने उपकारी हैं गुरुवर, कि अपना अहित करके, स्वयं बुरा बन के मेरा हित चाहते हैं, इसलिए मेरे दोषों को कहते हैं। मुझे उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुझे उन दोषों को दूर करना चाहिए। तो गुरु जी की दो खासियत हो गई इसमें बता दी, कि सूर्य के समान प्रकाश वाले और ताप वाले, मतलब ज्ञान वाले, और जरूरत पड़े तो कठोर वचनों से उसके दोषों को दूर करने वाले। और शिष्य की भी दो खासियत बता दी। शिष्य की दो खासियत क्या? कि वो कली के समान विकास की योग्यता वाला, कली में विकास करने की योग्यता है। सूर्य की किरणें पड़े तो कली खिलती है, कंकर नहीं खिलती, पत्थर नहीं खिलता, कौन खिलती है? कली खिलती है। तो उसमें स्वयं में विकास करने की योग्यता है, और सूर्य की किरणें पड़ती है और वो खिल जाती है। तो ऐसे ही शिष्य भी अपनी आंतरिक योग्यता वाला हो, क्योंकि गुरु के वचन सुने और फिर उसका वो समझ जाए, उसका विकास हो जाए। तो उसकी जो स्वयं की योग्यता भी शिष्य की होनी चाहिए। अगर उसके अंदर, स्वयं के अंदर बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, तो गुरु उसके अंदर जबरदस्ती उसको घोट कर पिला सकते नहीं है। और दूसरी खासियत शिष्य की क्या हो, कि जैसे सूर्य की कठोर किरणों को भी वह कली सहन करती है, उसी प्रकार से वह शिष्य अपने गुरु के कठोर वचनों को भी सहन करे, उसके दोषों को कहने वाले वचनों को वह सहन करे। तो समझ में आई गुरु की दो खासियत और शिष्य की दो खासियत। गुरु की दो खासियत क्या? ताप और प्रकाश। मतलब ताप मतलब कठोर वचन भी जरूरत पड़े उसको दोषों को बताने वाले, और प्रकाश मतलब ज्ञानी तो होना ही चाहिए, गुरु ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। और शिष्य की दो खासियत पता चली, बाद में हो सकता है मैं आप लोगों से पूछूं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लेवे। शिष्य जो है उनकी दो खासियत, कि वो कमल की कली के समान एक विकास की संभावना वाला, योग्यता वाला, और दूसरी खासियत उसके अंदर क्या हो, कि वह ताप को सहन करने वाला, अर्थात गुरु के कठोर वचनों को अपने दोष दिखाने वाले को भी
सहन करने वाला ऐसा शिष्य होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा प्रश्न उठता है कि कठोर उपदेश देंगे तो पापियों को तो दुख होगा। पंडित टोडरमल जी ने इसकी टीका में ऐसा लिखा, ऐसा प्रश्न उठाया तो भाई जो पापी जीव हैं, अब योग्य शिष्य होंगे, भव्य जीव होंगे, वो तो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन जो योग्य शिष्य नहीं होंगे, जो भव्य नहीं होंगे, जो पापी जीव होंगे, वे तो बुरा मानेंगे ना, उनको तो बुरा लगेगा ना। तो पंडित टोडरमल जी साहब क्या जवाब देते हैं, बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि पापी जीवों को कठोर उपदेश नहीं देते हैं, योग्य गुरु भी पापी जीवों को कठोर उपदेश नहीं देते हैं, वे उनको माध्यस्थ भाव धारण कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी जैसी होनहार होगी होगी, हम कठोर वचन कह करके इसके मन को दुखी नहीं करें, और इसका मन दुखी हो जाएगा तो हमें और दुखी करें। तो वे अपनी आत्म साधना में लगते हैं, फिर उधर से उसकी उपेक्षा कर देते हैं, माध्यस्थ भाव धारण करते हैं। मेरी भावना में कहा ना उन्होंने क्या करते हैं, वो प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो। कि ज्ञानी गुरु क्या करता है, दुर्जनों में माध्यस्थ भाव रखता है। अब जो दुर्जन है, पापी जीव है, अब वे अगर उसके दोष बताएंगे तो वो बुरा मानेंगे, तो ऐसे जीवों को वे उपदेश ही नहीं देते। हमने कोई उपदेश देने की कोई ठेका थोड़ी लिया है, कोई जिम्मेदारी थोड़ी ली है कि सबको उपदेश देना ही है। अरे कोई योग्य शिष्य हो तो उपदेश दे देते हैं, और कोई दुर्जन व्यक्ति हो तो नहीं समझाते उसे। हमने कहानी सुनी थी ना कि वो वया ने उपदेश दिया था ना बंदर को, तो उस वया का घोंसला और गया, बंदर का तो भला नहीं हुआ, वया का उपदेश देने वाले का भी बुरा हो गया। तो गुरु भी दुर्जन व्यक्ति को उपदेश नहीं देते हैं, पापियों को उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे तो हमारी आत्म साधना में विघ्न पड़ेगा, ये हमें और डिस्टर्ब करेगा। जिससे बढ़िया तो है जिसकी जैसी होनहार होगी हो जाएगी, हम तो अपने आत्मा का कल्याण करें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? बोलो हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो यहाँ पर इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए कि हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, और वाद विवाद तो किसी से करना ही नहीं चाहिए। है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विध कही, अतएव वर्जित वाद है। अतएव मतलब इसलिए, वर्जित मतलब मना है, वाद मतलब विवाद करना मना है, अतएव वर्जित वाद है। कि साहब किसके साथ विवाद नहीं करना, तो कहते हैं निज पर समय के साथ भी, निज समय के साथ भी और पर समय के साथ भी। समय मतलब धर्म, तो निज धर्मियों के साधर्मियों के साथ भी और अन्य धर्म वालों के साथ भी। दूसरे धर्म वालों के साथ तो विवाद करना ही नहीं, साधर्मियों के साथ भी विवाद नहीं करना। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, वाद विवाद करे सो अंधा, कहे बनारसी सहज का धंधा। अरे भैया ये आत्म कल्याण का मार्ग है, ये सहज मार्ग है। समझना चाहे उसको समझा दो, नहीं समझना चाहे तो विवाद मत करो। किसी से विवाद करके आज तक किसी समस्या का हल नहीं हुआ। विवाद से कसाय बढ़ती है, विवाद से कभी समझ में नहीं आता, विवाद से तो क्रोध बढ़ता है, मान बढ़ता है। फिर तो व्यक्ति जब विवाद होता है तो फिर सत्य एक तरफ रह जाता है, फिर तो मूंछ का सवाल हो जाता है, फिर तो नाक का सवाल बन जाता है।
येन केन प्रकारेण वह उस बात को गलत सिद्ध करने में लग जाता है। इसलिए बंधुओं, हर किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को समझाने में उलझने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा का कल्याण हम कर लें तो लोग अपने आप समझ जाएंगे, हमें देख के समझ जाएंगे, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अपन मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमें समझाते हैं क्या? मूर्ति हमें समझाती है क्या? हाँ, वे तो अपने आत्म ध्यान में बैठे, आत्म ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी हैं मूर्तियां। अब उन्हें देखकर हम स्वयं समझ जाते हैं कि हमें आत्म ध्यान करना चाहिए, सुखी होना है। तो वे हाथ पे हाथ धरे बैठे, हमें भी हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए। लेकिन नहीं समझे तो जबरदस्ती समझाते नहीं। तो ये अपने को इस बात में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जबरदस्ती हर किसी को समझाने में उलझता है, तो इस रक्षाबंधन की कथा याद कर लेनी चाहिए कि ये जो रक्षाबंधन की कथा है, वो सारा जो घटनाक्रम हुआ 700 मुनिराजों के ऊपर, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण यही तो था कि वो बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद जो 4 मंत्री थे राजा के साथ आए थे, उनसे विवाद किया श्रुतसागर मुनिराज ने, और उस विवाद का फल ये हुआ कि ये घोर उपसर्ग हुआ। इसलिए दुर्जनों को अन्य किसी से भी विवाद तो हमें करना ही नहीं है। जो समझना चाहते हैं उन्हें सहज भाव से समझा दो। बड़े पंडित जी साहब ने, ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब ने समता षोडशी में कितनी सुंदर बात लिखी कि संबोधन समतामय हो। कि संबोधन करना है तो समता भाव से, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समतामय हो। कि पहले अपने पे दया करो भैया। हम सब पे दया करते, चींटी पे दया करते, गाय पे दया करते, कुत्ते पे दया करते हैं, सब पे दया करते हैं, लेकिन अपने पे दया नहीं करते कि मैं अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुख उठाता आ रहा हूं, और अभी भी यदि मैंने अपने आत्म कल्याण नहीं किया तो आगे भी उठाना पड़ेंगे, उसकी हमें खबर नहीं है। और हम सब पर दया करते, अपनी दया नहीं करते। इसलिए वो कहते भैया, दूसरे को समझाने के चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं, सारा जीवन दूसरों को समझाने में लगे। इसलिए कहना पड़ता है, पंडिताई पाने पड़ी पूर्व जन्म का पाप, औरों को उपदेश दे कोरे रह गया। कि हम आपको तो समझाते रहे और स्वयं कुछ समझे नहीं, तो ऐसा समझना समझाना किस काम का भैया? पहले अपने आत्मा का कल्याण हो और फिर अपने आराधना से चिगे नहीं, हम दूर ना हटे, हमारी आत्मा आराधना निरंतर चले। और फिर यदि औरों को समझाने का विकल्प आए तो समता भाव पूर्वक समझा दो भैया। कसाय करने की जरूरत नहीं है, आकुलता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझता है? समझना ही चाहिए, बात सच्ची है, क्यों नहीं समझता है? अरे भले बात सच्ची है, लेकिन जब समझ में आनी होगी तभी आएगी ना। मारीच को नहीं आनी थी तो नहीं आई, और शेर को आनी थी तो आ गई। तो जब आनी होगी तब आएगी ना, जिसके द्वारा आनी होगी उसके द्वारा आएगी ना। ऋषभदेव के द्वारा नहीं आनी थी समझ में, उन 2 मुनिराजों के द्वारा समझ में आनी थी तो आ गई। इसलिए कसाय नहीं करना, आकुलता नहीं करना, समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक ही समझो भैया। कोई समझ जाए तो उसकी योग्यता, अपने अभिमान नहीं करना कि मैंने समझाया इसलिए समझ गया, और नहीं समझे तो ग्लानि नहीं करना कि ठीक है हम क्या करें भैया। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो,
नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। या अगर मान जाए तो घमंड करने की जरूरत नहीं है कि मेरे समझाने से समझ गया। अरे मेरे समझाने से नहीं समझा, उसकी भली होनहार थी इसलिए समझ गया। और नहीं समझे तो ग्लानि मत करो, भैया ठीक है उसकी ऐसी होनहार थी, हम क्या करें भैया। इसलिए अपने को ये 142वां श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमें ये संदेश दे रहा है कि यदि कोई हमारे दोष बताता है तो उन कठोर वचनों को शांत भाव से सहन करते हुए, उसका बुरा न मानते हुए दोषों को दूर करना चाहिए, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि गुरु तो वही अच्छा होता है जो हमारे दोषों को बताता है। कबीर दास ने भी लिखा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। क्या कहते हैं कबीर दास जी इस दोहे में, कि गुरु एक कुम्हार के समान होता है और शिष्य एक कुंभ मतलब घड़े के समान होता है। अब आजकल के बच्चों ने तो नहीं देखे होंगे कुम्हार घड़े बनाते हुए, हमने तो देखा है, आप लोगों ने भी कईयों ने देखे होंगे। कुम्हार जब घड़े बनाता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, उससे उसको वो ठोकता है और अंदर एक हाथ का सहारा देता है, अंदर भी एक लकड़ी वगैरह कुछ से सहारा देता है और बाहर से ठोकता है। अब बाहर से ठोकता है किस लिए, कि उसके अंदर कोई मिट्टी में रंध्र सूक्ष्म रह गए हों जिनमें से पानी रिस करके बाहर फैल जाएगा तो वो पैक हो जाए, अच्छे से ठोस बढ़िया मजबूत हो जाए, उसके लिए वो ठोकता है। लेकिन ऐसे मिट्टी को ठोकेगा तो वो तो फूट जाएगा घड़ा। वो अंदर अपने हाथ का एक सहारा लगाता है और फिर बाहर से ठोकता है तो वो टूटता नहीं है बल्कि वो और मजबूत हो जाता है। तो उसी प्रकार शिष्य के लिए गुरु भी एक हाथ से ठोकता है और एक हाथ का सहारा देता है। मतलब कभी कठोर वचन बोलता है ठोकना मतलब, और कभी उसकी प्रशंसा करता है, मुलायम वचन बोलता है, नरम वचन बोलता है, अर्थात हाथ का सहारा देता है। कभी कहता है तुम बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो, बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छे। और कभी कहता है कि ये तुमने गलती की, ये सुधार करो, तुम्हें समझ में नहीं आता, 4 बार कहा। तो कहते हैं कि इसका भी बुरा नहीं मानना। यहाँ अभी अपना समय पूर्णता की ओर जा रहा है, केवल 4 मिनट बचे हैं और प्रतिदिन की भांति हम ये 4 मिनट आपके लिए रखते हैं। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, अभी जो श्लोक सुना उसका सार बताना हो, आप जो भी इसके समझे हो, आप ये कह सकते हैं कि साहब हमें तो ये बात समझ में आई, इस 40 मिनट में हमने तो ये सुना, हमारे तो ये बात समझ में आई। आप जो भी आप बताना चाहते हैं वो लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जो लोग रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से किसी एक को हम पूछेंगे। और अभी अनम्यूट कर रहे हैं सुमित जी नाम से जो आईडी है उसे, सुमित जी जैन सांगानेर, आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। श्लोक में, हो कठोर गुरु वाणी पर भव्यों का मन विकसित करती, जैसे सूर्य किरण कठोर भी कमल कली विकसित करती। जिस प्रकार गुरु के कठोर वचन भी शिष्य के दोषों को दूर करके गुणों को ग्रहण करने में निमित्त बनते हैं, जिस प्रकार सूरज की ताप कोमल कली को खिलने में विकसित होती है, उसी तरह गुरु के कठोर वचन भी शिष्य के दोषों को दूर करके गुण ग्रहण करने में निमित्त बनते हैं। उससे सज्जन शिष्य ये आनंद मानता है, ना कि बुरा मानता है। वो गुरु का उपकार मानता है कि मेरे ऐसे ही गुरु होने चाहिए कि जिससे दोषों को दूर करके गुणों को ग्रहण करने में निमित्त हो। और अपन ने एक उदाहरण भी समझा कि जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी लगाता है और अंदर से सहारा भी देता है, तो उसी तरह गुरु शिष्य के दोष दूर करने के लिए कभी कठोर वचन भी बोलता है और फिर कभी मधुर वचन बोलता है कि भाई कहीं इसका दिल नहीं टूट जाए, ये भय से विचलित नहीं हो जाए पढ़ने में, तो उनको सहारा भी रखता है और कठोर वचन बोल के समझाते भी है, मधुर वचन से बनाए रखते भी हैं।
इतना ही समझ में आया। जय। हाँ जी, बहुत अच्छा निर्मला जी आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने इसका सार बताया कि जिस प्रकार से कोमल कली भी सूर्य की किरणों से विकसित होती है, उसी प्रकार भव्य जीव, भव्य शिष्य, अच्छे शिष्य होते हैं, वे गुरु के कठोर वचनों से भी प्रसन्न होते हैं और अपने दोषों को दूर करते हैं। तो आज हमने ये 142वें श्लोक से ये शिक्षा प्राप्त की। और अभी 1 मिनट है, मुन्नी जी आपसे भी सुन लेते हैं। हाँ जी, मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, बताएं आप। जय जयंत पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जयंत पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आजकल के गुरु तो ऐसे हैं, ना सच ऐसे हैं ना गुरु ऐसे हैं। अपन कहो तो उल्टे गुरुओं को मारने दौड़ते हैं आजकल के। इसलिए तो शिक्षा आती नहीं है, इसीलिए तो शिक्षा में अब पहले के जमाने के कैसे व्यक्ति थे कि पहली क्लास भी इतनी पढ़ जाते थे कि आजकल के हमें भी ये नहीं पढ़ पाते। और आजकल के गुरु तो ऐसे हैं कि उन्हें शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो। हाँ हरेंद्र हरेंद्र, ठीक है ठीक है। मैं तो इतना ही कह रही थी आपसे कि अपन ने कितना बढ़िया श्लोक पढ़ा है कि इसमें अपन को कितनी शिक्षा ली है। मैंने आजकल के विद्यार्थी और आजकल के बच्चे, मैंने पढ़ाया है ना, मैं टीचर रह चुकी, मुझे मालूम है बच्चे तो देखो कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। टीचर को डर डर के रहना पड़ता है, बच्चों से डर डर के रहना पड़ता है टीचर को। आजकल का जनरेशन कह लो या उसके उनके कर्म कह लो या कुछ भी कह लो, कैसा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। श्लोक बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो अभी अपन ने ये अच्छा सुंदर श्लोक पढ़ा, इसी प्रकार का और भी सुंदर श्लोक कल भी आने वाला है, कल आगे उसकी चर्चा करेंगे। अभी आमंत्रित करते हैं, नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा चलती है, उसके लिए पंडित जी साहब को, पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा आमंत्रित करते हैं, उनको पधारें पंडित जी साहब और कक्षा प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। और जैसा कि अभी मुन्नी जी ने भी कहा, बहुत सुंदर श्लोक आज आया। तो आत्मानुशासन के तो सभी श्लोक एक से एक सुंदर हैं और आगे भी सुंदर से सुंदर श्लोक आने वाले हैं। बस अपन को उनसे ध्यान से सुन करके और उसमें जो शिक्षा हमें दी गई है उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हर श्लोक हमारे कल्याण में सहायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ अपन नाटक समय सार जी की कक्षा